नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबको व अपने गुरुजन को प्रणाम करती हूँ। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। अक्सर हमने देखा है लोग हमेशा ये कहते हैं, मेरी इच्छा तो कभी पूरी होती ही नहीं, मेरे मन की तो कभी हुई ही नहीं, हम ऐसे ही ज़िंदगी में रह जाएंगे, कभी कोई हमारे मतलब का कुछ नहीं हुआ। और फिर मन को तसल्ली देने के लिए ये भी कह देते हैं, कभी मुअक्कल जहाँ नहीं मिला, यानी किसी को अपने मन का सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये सच नहीं है। मिलता वही है जो हम चाहते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, जो हम इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं, जो विश करते हैं, उसके फिर सपने देखते हैं और फिर सपने ही सच होते हैं। अब एक बात बताएं, अगर ऐसा ना होता तो डार्विन के स्टोन एज के कारण तब से लेकर अब तक 21वीं शती में हमने ना जाने कितने कितने सपने हमारे पूरे हो गए। फिर तो हम वहीं बैठे रहते, पत्थर को हिलाकर रगड़कर ही आग जला रहे होते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। हम स्पेस में पहुंच गए, चांद को छू लिया, मंगल तक पहुंच गए और ना जाने अभी और क्या क्या करना है। पता नहीं कितने सपने और देखेंगे जो आज हम सोच भी नहीं सकते और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ये सब हमारी इच्छा, हमारी विश, हमारी चाहत के कारण होता है, तभी हमें सब कुछ मिलता है। अच्छा एक बात बताएं, आपने बहुत बार देखा ना, कई बार आप खुद ही कहते हैं, अरे आज मैं ये सोच रहा था, ये मैं इच्छा कर रहा था और मुझे आज यही मिल गया। काश मैंने कुछ और मांगा होता तो मुझे वो भी मिल जाता। यानी जो आपने मांगा, जो आपने इच्छा की, वही आपको मिल गया। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो इच्छा भी रखते हैं, विश भी करते हैं, रोज भगवान जी के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमको क्या चाहिए। बर्थडे के समय हम कैंडल जब लो करते हैं तो भी हम अपनी विश मांगते हैं। ना जाने कितनी कितनी बार हम विश मांगते हैं, लेकिन हमारी इच्छा तो पूरी होती नहीं, क्योंकि हमारी किस्मत खराब है। आप किस्मत को दोष ना दें, किस्मत खराब नहीं है। हमें आपकी इच्छा को ही देखना है, आपकी विश को। इसका मतलब आपने विश मांगी ही नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर हमारी विश में, हमारी इच्छा में, हमारी चाहत अगर वो जेन्युइन नहीं है, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, अगर वो सच्ची नहीं है, तो हमें अपना जो भी हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलेगा। ये सच है और इसी पे ही दुनिया टिकी है। ये दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चलती है। जब भी हमारा कोई काम होता है ना हमारी ज़िंदगी में, तो क्या होता है, हमारे 9 के 9 प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं हमारे उस काम को पूरा करवाने के लिए। नेचर की जिम्मेवारी हो जाती है कि जो हमने मन में सोचा है, जो हमने इच्छा रखी है, वो उसको पूरा किया जाए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और यही हमारी हर इच्छा में काम करता है। और जब वो काम नहीं करता तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमारी इच्छा, हमारी चाहत सच्ची नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे होता है? जब हम कंफ्यूज होते हैं, आपने देखा छोटा बच्चा जब किसी दुकान पे जाता है, खिलौनों की दुकान पे, कभी वो एक खिलौने को हाथ लगाता है, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। यानी उसको समझ में नहीं आता कि मुझको ये पसंद है या ये पसंद है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो क्या करता है, कहते हैं हमें डांस क्लास में डाल दो। डांस क्लास में चले गए, 4 दिन के बाद नहीं नहीं हमको वहाँ नहीं जाना, हमको अब जिम में जाना है। जिम कर दिया। नहीं हमको अब पेंटिंग करनी है, वहाँ भी मन नहीं लगा। नहीं अब हमें कुछ और करना है, हमें म्यूज़िक की क्लास में डाल दो। यानी विवरिंग होते हैं। जब हमारा माइंड विवरिंग होता है, हमारा मन विवरिंग होता है, हम किसी एक जगह पर नहीं टिके होते,
तो ये ऐसा होता है कि हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती। हम इफ एंड बट में होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमें ही नहीं पता होता। हम खुद कहते हैं अब बताइए ये ऑप्शंस हैं, हम कौन सा लें। बच्चों को जब हायर एजुकेशन में डालना होता है तो पेरेंट्स अपनी मर्जी से डाल देते हैं, क्योंकि बच्चों की वो इच्छा ही नहीं होती और बाद में उनको चेंज करना पड़ता है क्योंकि उनकी इच्छा वो नहीं है। इसलिए हमारी इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अक्सर कई बार लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमारी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ये रिलेशनशिप हमारा ख़राब चल रहा है, तो बताइए क्या करें। मैं उनसे एक ही बात पूछती हूँ, आप क्या चाहते हैं? आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, या जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहते हैं? लेकिन वो अपने मन में क्लियर नहीं होते। जब हम मन में ही क्लियर नहीं हैं तो हमारी इच्छा कहाँ से पूरी होगी? इसका मतलब हमारी अपने मन की इच्छा जो हम चाहते हैं, सबसे पहले उसका क्लियर होना, उसके बारे में पक्का होना, उसके लॉजिक हमको समझ में आना, उसकी जेन्युइननेस होना, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मान लो हमारी इच्छा भी पूरी हो गई कि हम ये चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम तो सभी अच्छा चाहते हैं, कौन ऐसा होगा जो अच्छा नहीं चाहेगा, लेकिन वो अच्छा क्यों चाह रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसकी लाइफ में उसकी क्या कीमत है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, तो मेरे मन में है मुझे इस ब्रांड की गाड़ी लेनी है, इस कलर की लेनी है। वो मुझे गाड़ी क्यों लेनी है, उसका रीज़न मेरे पास स्पष्ट रूप में क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे गाड़ी ये वाली इसलिए लेनी है क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास भी वही है, रिश्तेदार के पास भी वही है, मुझे अच्छी गाड़ी उससे लेनी है ताकि मैं उसको नीचा दिखा सकूं, उसको मैं छोटा दिखा सकूं, ताकि वो मुझसे जेलस करे। अगर ऐसी वाली बात आ गई, या मुझे कहीं जाना ही नहीं होता, मुझे फिर भी ऐसी गाड़ी लेनी है, यानी जब तक उसका लॉजिक, उसका रीज़न नहीं समझ में आएगा, अगर आपकी किसी इच्छा के साथ नेगेटिविटी आ गई, वो नेगेटिविटी जिससे कि आपका भला नहीं हो रहा लेकिन उससे दूसरे पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो इच्छा आपकी, वो चाहत आपकी जेन्युइन नहीं है, वो विश आपकी जेन्युइन नहीं है। अब ये हमारी इच्छा और चाहत कैसे काम करती है, ये एक साइंस है जिसको मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला। ये बहुत बड़ी साइंस है। हमारा माइंड मेन रूप से 3 लेवल होते हैं, मैं केवल 2 लेवल की बात कर रही हूँ। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका हिस्सा 80% से ज़्यादा होता है, और जो कॉन्शियस माइंड है उसका हिस्सा 15 से 20% तक होता है। हम अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे होते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और जो हमारी चाहत होती है, जो इच्छा होती है, जो हमारी पूरी नहीं होती, जो हम कल्पनाएं करते हैं, ना जाने क्या क्या सोचते हैं, जो हमारी नेगेटिविटी आती है, दूसरों से जेलस की, घृणा की, क्रोध की, नीचा दिखाने की, लेट डाउन करने की, ये जो सारी बातें होती हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमें जो सपने आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण हैं। अब अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड में चाह तो कुछ रहे हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और है, और जो हिस्सा 80% है तो लाइफ में वही काम करेगा। जब हमारा कंट्रास्ट होता है, हम कुछ चाह रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और है, तो माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं ये पूरा करूं या ये पूरा करूं, वो कंफ्यूज हो जाता है। और हमारे काम करने में जो 15 से 20% है वो एनर्जी लगती है। जब 15 से 20% एनर्जी लगेगी तो कोई भी काम कैसे पूरा होगा?
काम पूरा होने के लिए तो 100% चाहिए, और 100% तब होगी जब सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत बड़ा है वो हमारा साथ देगा, और सबकॉन्शियस माइंड में तो हम क्लियर ही नहीं हैं। इस तरह से हमारी कोई भी इच्छा काम करती है। अब आप पूछेंगे, अगर मेरे मन में कोई इच्छा आई है और वो मेरा सपना बने और वो मेरा सपना साकार बने तो वो कैसे होगा? उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ कि हमारा कोई भी सपना कैसे साकार होता है। लेकिन यकीन मानिए ये 100% होता है। वही होता है लाइफ में जो हम सपना देखते हैं, और सपना वही देखते हैं जो हमारी इच्छा होती है, जो चाहत होती है। इसलिए आज से ये मान लीजिए, जो भी आप चाहेंगे आपकी हर इच्छा पूरी होने वाली है। और वो कैसे होगी, अब इसको समझिए। जो भी आपके मन में इच्छा आई, आप एक पेपर लेंगे और पेपर पे लिखेंगे कि मैं ये चाहता हूँ। जैसे मुझे सिविल सर्विस के इंटरव्यू में जाना है तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं ये क्यों चाहता हूँ उसका आप रीज़न लिखेंगे। क्योंकि ये हाई ऑफिशियल जॉब है, एक रिस्पेक्ट है, मैं इसलिए यहाँ जाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे क्या करना है वो भी क्लैरिटी होगी। तो ये सब आप एक पेपर पर लिखेंगे, ये मेरी इच्छा है, मैं इसको चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ। लेकिन वो इच्छा आपको रोज़ लिखनी है, उसको भूलना नहीं है। रोज़ अपनी वो इच्छा लिखेंगे। उसके बाद जब सोने लगेंगे तो सोते समय आप ये टेंशन नहीं रखेंगे मेरे बेटे की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, कब होगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी, मैं घर कब खरीद पाऊँगा, ये घर मेरा कब बिकेगा। किसी समस्या को अपने दिमाग में नहीं लाना। वही समस्या आपके सबकॉन्शियस में जाने वाली है और आपके सारे सपनों को तोड़ने वाली है। सोते समय आप ये सोचेंगे कि मेरा सिविल सर्विस का इंटरव्यू, हमने जो चाहत अपनी बताई थी वो हमारा क्लियर हो गया। मैं नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैं एक अच्छी सी गाड़ी में बैठकर वेल ड्रेसअप होकर मैं गया, मुझे पोर्टफोलियो मिल गया, मुझे डिपार्टमेंट मिल गया, मैं अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। यानी आपने सपने में ये सोचना है, आपने सोने से पहले ये सोचना है कि जो आपने इच्छा रखी थी वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है। और पूरी होने के बाद जैसे आप एक्ट करेंगे, जैसे आप रिएक्ट करेंगे, जैसे आप प्रैक्टिकली करेंगे, वो आपने पूरी कल्पना करनी है, पूरी एक पिक्चर अपने दिमाग में लानी है, पूरा सोचना है, पूरा वो ड्रामा करना है। और वो सारा ड्रामा करके अब तो मेरी इच्छा पूरी हो ही गई और रिलैक्स होकर सो जाना है। बस फिर देखिए, पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी उस इच्छा को पूरी नहीं करेगा। पूरा ब्रह्मांड फिर नेचर का काम हो जाएगा। फिर अब उसकी ड्यूटी हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने तो ठान लिया है, मतलब ठान लिया है का मतलब रोज वो इच्छा कांस्टेंट चल रही है, कांस्टेंट परसिस्ट कर रही है। ये नहीं कि आज मुझे यूपीएससी का देना है, कल मैं सोचूं मुझे बैंक का देना है, परसों मैं सोचूं मुझे अपना काम करना है, चौथा मैं ये सोचूं कि मुझे म्यूज़िक में जाना है, मुझे मीडिया में जाना है। तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी करने वाला नहीं है। फिर आप जिंदगी में ऐसे ही रह जाएंगे जैसे फुटबॉल होती है, कभी पाँव से उसको किक कर दिया, राइट को घुमा दिया, कभी लेफ्ट को, कभी आगे कभी पीछे, वो आपकी लाइफ रह जाएगी एक फुटबॉल की तरह। लेकिन अगर कुछ हासिल करना है, एक इच्छा, एक चाहत, एक विश मन में रखनी है और उसको कांस्टेंट रखना है, रोज लिखना है, रोज सपना देखना है, रोज कल्पना करनी है, रोज सोने से पहले एक पिक्चर बनानी है ताकि वो मेरी पिक्चर मटेरियलाइज हो। फिर उसके बाद हमारे 9 प्लैनेट, हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, सब कुछ आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए बस तैयार है। अब वो मेरी इच्छा कांस्टेंट रहे, मैं विवरिंग ना बनूं, मैं कंफ्यूज ना रहूं, मैं इफ एंड बट में ना जाऊं, मैं कंफ्यूज माइंड ना रहूं, मैं ये ना रहूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको रोज मेडिटेशन करना है,
रोज़ बिना नागा मेडिटेशन करना है ताकि आपका माइंड स्ट्रांग हो। जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी एक इच्छा पे कांस्टेंट रहेंगे, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर 100% आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो अब आप सपने देखना शुरू कीजिए, इच्छा रखें, सपने देखें, और पूरे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो उस सपने में ना आ सके। बस अपनी इस छोटी सी आशा को एक सपना दें और बस तारों को तोड़ लें, आकाश तक पहुँचें, जहाँ मर्जी जाएं, पूरा ब्रह्मांड आपके चरणों पर है और पूरी इच्छाएं आपकी ख़त्म हैं। धन्यवाद।